हेलो गाइस, वेलकम टू अडर 250 टीचिंग्स। आज हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें एंड शेयर करें। अब हम यहाँ पे भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो हमारे क्लास 11, क्लास 12 पॉलिटिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये 100% पूछे जाने वाले सवाल हैं, आप इसे स्किप ना करें, पूरा देखें। पहला प्रश्न है, संविधान क्या है? भारतीय संविधान लिखित संविधान क्या होता है? तो जो हमारा संविधान है वो एक लिखित संविधान है जिसमें देश को चलाने के नियम कायदे लिखे हुए हैं। भारतीय संविधान एक ऐसी किताब है जिसमें जीवित दस्तावेज भी कहा जाता है। हमारे संविधान को क्या कहा जाता है? जीवित दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान कहाँ बना, कब बना और कितने समय लगा, ये प्रश्न तो हमेशा आता है, तो इसको हमें याद करना ज़्यादा जरूरी है कि संविधान कहाँ बना। संविधान सभा में बना। संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान बनने की सलाह किसने दी थी? यह संविधान किसकी मदद से बनाया गया है? ये दोनों ही प्रश्न का एक ही आंसर होगा। चाहे आपको पूछा जाए संविधान बनाने की सलाह किसने दी, चाहे आपसे पूछा जाए कि संविधान किसकी मदद से बनाया गया। तो कैबिनेट मिशन ने हमारे संविधान को बनाने के लिए सलाह दी थी जो भारत से बाहर आया था। पांचवा प्रश्न हमारे पास है, संविधान की पहली बैठक कब हुई? संविधान की पहली बैठक हमारी 9 दिसंबर 1946 को होती है। संविधान को बनाने में कितने सदस्य थे? तो हमारा जब संविधान बन रहा था तो उसमें 389 सदस्य थे, 379 सदस्य थे, मेंबर्स थे। संविधान के पिता व जनक किसे कहा जाता है? जब भी आपसे पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे भीमराव अम्बेडकर जो है हमारे संविधान के पिता या जनक माने जाते हैं। संविधान में उद्देश्य प्रस्तावना किसने थी? उद्देश्य जो हमारी किताब की फर्स्ट पेज पे भी लिखा होता है और संविधान की फर्स्ट पेज पे भी लिखा हुआ है, तो आप वहाँ किताब में से भी पढ़ सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या दे रखे हैं, किस किस शब्दों का प्रयोग कर रखे हैं। और संविधान, ये प्रश्न आता है कि संविधान का उद्देश्य प्रस्तावना किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया। इसी के अंदर आप लिख सकते हो कि कब दिया, तो वो 13 दिसंबर 1946 को दिया। इसमें कुछ प्रश्न ऐसे ही बन जाते हैं कि भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, भाग व अनुसूचियां हैं। तो हमारे पास मूल संविधान से पहले हमें समझना पड़ेगा कि मूल संविधान होता क्या है। मूल संविधान, जब हमारा संविधान बना था उसको मूल संविधान कहते हैं, पर अब के समय में हमारे पास कुछ और परिवर्तन ला दिए। अब पहले के समय में हमारे पास अनुच्छेद या आर्टिकल्स 395 थे, भाग हमारे पास 22 थे, अनुसूची हमारे पास 8 थी। ये मूल संविधान के बारे में बताया गया कि हमारे पास आर्टिकल 395 थे, 395 थे, भाग 22 थे और अनुसूचियां 8 थी। ऐसे क्वेश्चन बन जाता है कि वर्तमान में अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां कितनी हैं। तो पहले हमारे 395 थे और अब हमारे पास बढ़ गए हैं 495 या 4, इससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो गए। भाग जो हमारे पास है वो 25 है और अनुसूचियां हमारे पास 12 हैं। याद रखोगे मूल अनुसूचियां कितने थी? मूल संविधान में कितने थे हमारे पास अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां। अब वर्तमान में अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां कितनी हैं, ये प्रश्न हमेशा आता है। संविधान को कहा जाता था वह किस नाम से जाना जाता था? संविधान को मतलब किस नाम से जाना जाता था? संविधान को हम पुष्पगुच्छ के रूप में भी देख सकते हैं और उधार का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि हमने बहुत अलग अलग देशों से, अलग अलग कंट्री से कुछ प्रावधान ले रखे हैं, इसलिए हम इसे उधार का भी थैला कहते हैं। भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है? देखो, ये क्वेश्चन बन सकता है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आ जाता है, 5 मार्क्स में भी आ जाता है, 3 मार्क्स में भी आ जाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर देंगे। संविधान को उधार का थैला इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान में अलग अलग देशों से कुछ स्रोत व महत्वपूर्ण चीज़ें या प्रावधान लिए गए थे, इसलिए वह इसे उधार का थैला कहा जाता है। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान की आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों? हमने संविधान को क्यों लाया? बिना संविधान के हमारा देश नहीं चल रहा था। तो संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो संविधान है उसमें रूल रेगुलेशन के बारे में बता रखा है, उसमें बहुत सारी नीतियाँ वगैरह बता रखी है, देश को चलाने के लिए बातें बता रखी है। फिर कुछ और भी बातें जानेंगे कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। देखो, देश में समानता को बनाए रखने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ी। नियम कायदे के अंदर काम किया जा सके, कोई भी बड़ी पार्टी हो, कोई भी छोटे लोग हो या बड़ी लोग हो, उनके बीच में हमारे पास जो है नियम कायदे ला सके, किसी के साथ भी भेदभाव ना किया जाए। अब भी हम देखते हैं कि कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, तो हम इन दोनों के बीच में भेदभाव नहीं कर सकते, ना किसी के जन्म के आधार पर, ना किसी के रंग के आधार पर, ना किसी के रंग रूप के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। तालमेल बनाए रखने के लिए हमारे यहाँ पे संविधान